हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। साथियों, आज इस वीडियो में स्पोर्ट्स जीके के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो एंड तक वीडियो को देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। पहला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो राइट हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है या किस खेल से संबंधित है सानिया मिर्जा? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों लॉन टेनिस। क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस से के लिए चर्चित है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों खेल कूद में। अर्जुन पुरस्कार है ये खेल कूद के लिए प्रदान किया जाता है। ये कब शुरू किया गया था? तो आपको ध्यान रखना 1961 से ये प्रारंभ किया गया था अर्जुन पुरस्कार, जो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट हो जाएगा आपका इसमें फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित है डीसीएम ट्रॉफी। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों क्रिकेट में। किसमें की? क्रिकेट में ख्याति प्राप्त की थी सर डॉन ब्रैडमैन ने। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा का मतलब कि किसी रेखा को स्पर्श करना। मान लो यहाँ पर खिलाड़ी है, इसको इस रेखा को स्पर्श करना। ठीक है, ये स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना साथियों कबड्डी से संबंधित है स्पर्श रेखा। ठीक है, कबड्डी में रेखा को स्पर्श करना होता है, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, युकी भावरी का संबंध किस खेल से है? युकी भावरी का संबंध किस खेल से है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों टेनिस से। किससे संबंधित है युकी भावरी? टेनिस से संबंधित है। साथ में याद कर लेना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों क्रिकेट से है। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों बॉक्सिंग से। अपर कट है वो किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा 8 क्रॉस लेंस होती है। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? 8 क्रॉस लेंस होती है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जाए तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों आइस हॉकी। आइस हॉकी है यह कनाडा खेल का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट हो जाएगा हॉकी। कौन सा खेल है? हॉकी खेल है, ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल है वो है जूडो। क्या है? जूडो। याद कर लेना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में है? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें मणिपुर राज्य में है। किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें तुर्कों ने। तुर्कियों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ किया था, तुर्कों ने। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों भारत। कबड्डी खेल का जन्मदाता भारत है। शतरंज खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? शतरंज खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें भारत। शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें इंग्लैंड है, ये क्रिकेट खेल का जन्मदाता है।
क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से हुई थी? ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें 7। कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें आपका 4। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए साथियों 9 होती है प्रत्येक पक्ष में। ठीक है, 9 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 6। ठीक है। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 5। ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? किस खेल में टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो वो कौन सा खेल है? वो खेल है आपका कार्पबॉल। कार्पबॉल में दोनों होते हैं टीम में महिला और पुरुष। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से जाना जाता है साथियों। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो राइट हो जाएगा 90 मिनट। कितनी होती है? 90 मिनट होती है। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें सचिन तेंदुलकर का बॉम्बे बॉम्बर उपनाम है। ठीक है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? मुक्केबाजी का खेल परिसर होता है वो क्या कहलाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों उसमें रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मुक्केबाजी का खेल परिसर रिंग कहलाता है। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और बार बार पूछे जाते हैं, याद कर लेना है। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एरिना कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिना कहलाता है। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो वो है आपका गोल्फ। गोल्फ खेल होता है उसका परिसर कोर्स कहलाता है। निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। ठीक है। यूरो कप किससे संबंधित है? यूरो कप है किससे संबंधित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों फुटबॉल से। यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में पिच की लंबाई, क्रिकेट का जो पिच होता है उसकी लंबाई यहां पर गिलियां होती है, यहां पर होती है, तो इसकी लंबाई आपसे पूछी जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 20.12 मीटर। 20.12 मीटर क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है। ठीक है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट में जो स्टंप होते हैं, 3 स्टंप होते हैं, वो भूमि से ऊंचाई इनकी पूछी जाए यहां तक है, तो इनकी ऊंचाई कितनी होती है ये? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा 27 इंच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 27 इंच होती है साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है स्टंप और इनकी ऊंचाई आपसे यहां से यहां तक पूछी जाए, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 27 इंच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 7.51 मीटर। 7.51
मीटर फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन थे और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है साथियों। और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको सारे क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन करके ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।